अफगानिस्तान की जीत के बाद एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पॉइंट टेबल फंस गया है। अफगानिस्तान की जीत के बाद ये दो टीमों के ऊपर तलवार लटक चुकी है। दो टीमों की टेंशन बढ़ा दी है अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराकर। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का यानी इमर्जिंग एशिया कप का मैच नंबर 11 अफगानिस्तान ए टीम और हांगकांग के बीच में खेला गया, जिसमें कि अफगानिस्तान ए ने 24 रन से हांगकांग को हरा दिया। और ये अफगानिस्तान ने मुकाबला नहीं जीता है, बल्कि दो टीमों के ऊपर तलवार लटका दी है, दो टीमों की टेंशन बढ़ा दी है। और अफगानिस्तान शायद खुद तो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, लेकिन इन दो टीमों को फंसा दिया है। कैसे फंसाया है? अफगानिस्तान ए ने जैसे हांगकांग को हराया, शायद ऐसा होता कि अफगानिस्तान हांगकांग से हार जाता तो दो टीमें तय थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती, लेकिन यह कुछ उल्टा हो गया। अफगानिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया। हांगकांग तो वो टीम थी जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन अफगानिस्तान जो कि सेमीफाइनलिस्ट की जो सेमीफाइनल की रेस है उसमें बनी हुई थी। तो ऐसे में किन किन टीमों की टेंशन बढ़ा दी है, पॉइंट टेबल किस प्रकार फंसा दिया है, क्या इससे टीम इंडिया को कोई नुकसान हुआ है, मैं आपको पूरा कंप्लीट गणित बताता हूं, पॉइंट टेबल बताता हूं। देखो, ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आज जो मैच खेला गया ना, मैच नंबर 11, वो ग्रुप बी की दो टीमों के बीच में नहीं बल्कि ग्रुप ए की दो टीमों के बीच में खेला गया। तो ये पॉइंट टेबल तो कोई बदला नहीं है। और वैसे देखा जाए यहाँ पर तो सभी टीमें 3-3 मैच खेल चुकी है, यहाँ से क्वालिफाई कर चुकी है, सेमीफाइनलिस्ट टीमें आ चुकी। कैसे? पाकिस्तान ए, इंडिया ए दोनों क्वालिफाई कर चुकी है। ओमान और यूएई की दो टीमें ये बाहर हो चुकी हैं। पॉइंट टेबल किस प्रकार फंसा है? तो ग्रुप ए में फंसा है। ग्रुप बी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ग्रुप ए में हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश नंबर 1 पर, अफगानिस्तान नंबर 2 पर आ गया जैसे ही इसने हांगकांग को हराया, क्योंकि पहले इस मैच के पहले अफगानिस्तान नंबर 3 पर था। तो श्रीलंका को पछाड़कर अफगानिस्तान नंबर 2 पर आ गया है। पॉइंट टेबल किस प्रकार फंसा? तो आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेश की टीम ने भी 2 मैच खेले जिसमें 2 जीत और इसके 4 अंक है, और अफगानिस्तान ने पूरे 3 मैच खेले जिसमें 2 जीत 1 हार, इसके भी 4 अंक हो गए। तो आप यहाँ देखेंगे बांग्लादेश के भी 4 अंक, अफगानिस्तान के भी 4 अंक है। और यहाँ तक की बात की जाए श्रीलंका की, तो इसने 2 मैच खेले, 1 जीत 1 हार, 2 अंक इसके हैं। लेकिन हाँ, बात करें तो हांगकांग की टीम तो यहाँ बाहर हो चुकी, 3 मैच खेले, तीनों ही हारे, इसने खाता भी नहीं खोला है। पॉइंट टेबल कैसे फंसा है, किस तरीके से? तो देखेंगे आप, बांग्लादेश की टीम जिसके ऑलरेडी 4 अंक है और इसका 1 मैच बाकी है, ये खेलेगी 1 मैच श्रीलंका के खिलाफ, मैच नंबर 12 इस टूर्नामेंट का। और श्रीलंका की बात करें, इसका 1 मैच बाकी है, इसके 2 अंक है। अगर मान लो कि जैसे बांग्लादेश जीत गया तो इसके 6 अंक हो जाएंगे। पॉइंट टेबल कैसे फंसेगा? तो इसके 6 अंक हो जाएंगे, अफगानिस्तान के 4 अंक रहेंगे, श्रीलंका के 2 अंक ही रहेंगे। तो यहां से 2 टीमें क्वालिफाई कर जाएगी, एक तो बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, क्योंकि 6 और 4 अंक, टॉप 2 टीमें ये रहेगी। लेकिन मान लो कि जैसे बांग्लादेश हार गया और श्रीलंका जीत गया, तो फिर क्या होगा? इसके 4 है, इसके 4 है, तो 2 इसके भी 4 हो जाएंगे, तीनों टीमों के 4-4 अंक रह जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि यहाँ अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन फायदा कैसे मिला है अफगानिस्तान ए को? वो फायदा ऐसा मिला है कि जैसे बांग्लादेश जीत गया तो इसके 6 अंक हो जाएंगे, इसके 4 अंक, इसके 2 अंक, तो भी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर बांग्लादेश जीत गया तो ये क्वालिफाई कर जाएगा अफगानिस्तान ए। और मान लो कि उल्टा हो गया, श्रीलंका जीत गया तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसके भी 4 अंक रहेंगे। फिर नेट देखा जाएगा इन तीनों टीमों में, और नेट सबसे अच्छा है या बांग्लादेश का, तो ये मान लो क्वालिफाई कर जाएगा। और उससे अच्छा है यहाँ श्रीलंका का, तो ये श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे और जीत कर भी अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा। और ऐसा होता है कि अफगानिस्तान हांगकांग से हार जाता तो यहां से पहले ही तय हो जाता, मैच नंबर 12 की जरूरत ही नहीं पड़ती, बांग्लादेश ए वर्सेज श्रीलंका ए मैच की जरूरत ही नहीं पड़ती। अफगानिस्तान बाहर हो जाता, हांगकांग बाहर हो जाता और बांग्लादेश श्रीलंका क्वालिफाई कर जाती, सेमीफाइनल में पहुंच जाती। लेकिन कुछ उल्टा हो गया, अफगानिस्तान जीत गया तो यहाँ पर पॉइंट टेबल फंस गया है। श्रीलंका के भी अगर आगे 4 अंक हो गए, श्रीलंका बांग्लादेश को हरा देता है, तो फिर नेट देखा जाएगा, जिसमें सबसे अच्छा इसका है, फिर उसके बाद इसका है, और नेट के चलते यहाँ पर अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा। तो अफगानिस्तान जीतकर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। तो दुआ करनी होगी अफगानिस्तान को कि श्रीलंका हार जाए तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मैच नंबर 12 में जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी 2 टीमें हैं जो ग्रुप ए से क्वालिफाई करेगी? कमेंट करके बताना।